गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास से 10 वाले लेसन नीति दोहे रहीम और बिहारी जी के दोहे देखने जा रहे हैं। किनके दोहे देखने जा रहे हैं? रहीम और बिहारी जी के। उन्मीकरण सी उन्मीकीकरण फल वाला जो तरु होते हैं धरती तक नम जाते हैं। बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपने आप पर दिखाते हैं। बना वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ। देखो इस पाठ में उन्मीकीकरण में दिया है फल वाले जो तरु होते हैं, जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं? धरती तक नम जाते हैं। उसको पेड़ को फल लगने के बाद वो क्या हो जाते हैं? धरती तक नम जाते हैं, नहीं कि झुक जाते हैं। क्या करते हैं? झुक जाते हैं। बिन फल वृक्ष व्यर्थ ही अपना आकर दिखाते हैं। जिसको फल नहीं आते, जिस वृक्ष को फल नहीं आते, वो क्या करते हैं? बिना कारण अकड़ दिखाते हैं, बढ़ते रहते हैं। और फल वाले वृक्ष क्या करते हैं? नम जाते हैं। अपने फल के वजन से वो झुक जाते हैं। बनो वृक्ष फलदार, कैसा बनना चाहिए? फलों के वृक्ष की जैसा बनना चाहिए, न कि बिना फल वाले बनना चाहिए। हमें कैसा बनना चाहिए? वृक्षदार फलों के जैसा बनना चाहिए। नम्रता से बनो सरसाओ। अपना जीवन जो है वो नम्रता पूर्वक से चलाओ। अच्छा बनो, लिखो पढ़ो और अच्छा बनकर अपना जीवन का जो सफर है ये क्या करो? पार करो। देखो दूसरी कविता में क्या है? बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए। देखो बुलबुल क्या करती है? मीठे बोल बोलती है। कोयल क्या करती है? गाना गाती। इसके प्यार सभी, कोयल प्यार सभी से पाए। सभी कोयल को क्या करते हैं? प्यार करते हैं, क्योंकि वो मीठी आवाज में गीत गाती है। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन लोग कौवे को क्या समझते हैं? अरे ये कोयल है, कोयल के जैसे पंछी है, इसलिए उसको अपमान हो जाता है। किसका? कोयल का अपमान हो जाता है। किसका अपमान हो जाता है? कोयल का अपमान होना होता है। न बोली कौवे की अपनाओ। बोली किसकी अपनानी चाहिए? बुलबुल कोयल की। कोयल की और बुलबुल की बोली अपनानी चाहिए। हमारी जबान कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। हम मीठी बातें करनी चाहिए। हमारे सवाल लोगों को मीठे लगने चाहिए। हमारी बात जो है वो लोगों को कैसी लगनी चाहिए? मीठी लगनी चाहिए। न बोलो कौवे की अपनाओ, न बोली कौवे की अपनाओ। कौवा जो रहता है क्या करता रहता है? हमेशा काव काव करता है। इसके जैसा तुम मत बनो। देखो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। देखो नीचे उसके प्रश्न पूछे गए हैं। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? बिना वृक्ष के फल को क्या कहते हैं? व्यर्थ ही आकड़ दिखाते हैं। वो क्या? बिना फल वाले होते हैं और व्यर्थ ही अपने आकड़ दिखाते हैं।
फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए। फलदार वृक्ष क्या करते हैं? नम जाते हैं, झुक जाते हैं अपने वजन से। फलों के कारण अपने फल नहीं टूटने चाहिए, इसलिए वो झुक जाते हैं। बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो बुलबुल क्या करती है? मीठे गीत गाती है। और कौवा क्या करता है? काली पीली काव 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 करते रहता है। तो हमें किसकी मीठी बोली बोलनी चाहिए? कोयल और बुलबुल की बोली को अपनाना चाहिए। उद्देश्य छात्रों को काव्य रचना में इसलिए हमको क्या करनी चाहिए? बुलबुल और कोयल की बोली अपनानी चाहिए। उद्देश्य छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना, सृजन करने की प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में नीति बनाना है और बच्चों को ये जो दोहे है, ये दोहे कंठस्थ करवाना है। जो दोहे है यहाँ दिए सो है, तो कंठस्थ करने की देना और बच्चों में नीति मूल्यों का विकास कराना। अच्छा रहना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, बड़ों की बात मानना, घर में अच्छा रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, अच्छा स्कूल में जाना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, टीचरों की बात माननी चाहिए। ये सब कुछ कैसी बातें हैं? नीतिपरक बातें हैं, नीति की बातें हैं। ये सब बातें बच्चों को बताना है। आप नेक्स्ट देखिए। विषय प्रवेश। नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे और सही गलत में भेद कर सकते हैं। देखो हमारे पास नैतिक मूल्य है, नैतिक ज्ञान है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? अच्छे बुरों का फर्क समझ सकते हैं। कौन समझ सकते हैं? जो अच्छे होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान मीन्स नॉलेज प्राप्त है जिसको, वही ये काम कर सकता है। सही गलत का फर्क जान सकता है। ये जो फल है ये अच्छा है या बुरा है। आम का फल कैसा है? अच्छा है। बुरा भी हो सकता है, सड़ जाने के बाद क्या बनता है? बुरा ही बनता है ना, अच्छा बनता है नहीं, बुरा बनता है। वो भी समझना चाहिए। खाना खाते समय हम कौन सा खाना खा रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। कवि रहीम जीवन काल, रहीम का जीवन काल बताया। देखो कवि, इनका जन्म जन्म 1556 1556 और मृत्यु क्या बताया है? 1626 बताया है। कवि रहीम का रहीम
रहीम का कवि रहीम रहीम का जन्म 1556 में हुआ और मृत्यु 1626 में हुई। प्रसिद्ध रचनाएं सतसई, बरवेनाई का वेद, श्रृंगार, सोरठ। विशेष उन्होंने क्या क्या लिखा है देखो, रहीम सतसई, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार, सोरठ। विशेष वे संस्कृत अरबी फारसी के विद्वान थे। देखो इनका विशेष क्या है, संस्कृत, अरबी, फारसी, इसमें वो विद्वान थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अकबर जो थे, राजा था जो अकबर, उनके इसमें 8 विद्वान थे। उनमें एक नवा कौन था, रहीम। नबी कौन से थे, रहीम। 8 विद्वान थे, उसमें प्लस एक विद्वान कौन थे, रहीम। दरबार के नवरत्न में एक थे। वे उनके प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। वे राजा के यहाँ, अकबर राजा के यहाँ वे प्रधानमंत्री भी थे और सेनापति भी थे। सेनापति सैनिकों का कंट्रोल करने वाला सेनापति थे। और वो कौन थे, मंत्री भी थे। राजा के दरबार में एक मंत्री भी थे। माना जाता है कि वे बड़े दानवीर थे। माना जाता है कि वे बड़े दानवीर थे। कौन, रहीम। ये जो रहीम है ये कैसे थे, दानवीर थे। माना जाता है कि वे दानवीर थे। देखो उनके दोहे देखो, कहीं रहीम संगति संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत बहुरी, बीपति कसोटी जे कसे, तेही साचे मीत। रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। देखो यहाँ दोहे बताए गए हैं, 4 ही लाइन में पूरा जीवन का अर्थ बताया है इन्होंने। देखो देखने जा रहे हैं। कही संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत। देखो मनुष्य के पास संपत्ति क्या होती है, बहुत होती है। और बहुत कुछ आने लगता है तो सब मित्र बन जाते हैं। एक मनुष्य है जिसके क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ है या बहुत सारा उत्पादन है, तो उसके पास क्या होता है, धन आता है। धन में सभी भागीदार बनते हैं, दोस्त, मामा, चाचा, सभी जन क्या करते हैं, आते हैं। बीपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे में। देखो पैसा गिसा रहने के बाद सब आ जाते हैं, लेकिन रहीम कहते हैं कि जब उस पे संकट आता है तो संकट आने से जो भी दोस्ता है वो दोस्ता क्या कर जाते हैं, मित्र क्या करते हैं, दूर भागने लगते हैं। जो पहले आदमी किसमें था, सुख सुविधा में था, बाद में क्या बन गया, वो कंगाल बनते गया। जैसे जैसे कंगाल बनते गया वैसे उसके सगे साथी
जो भी है उसके नज़दीक के रिश्तेदार जो भी है वो क्या करते रहे, दूर दूर भागने लगे। ते ही साचे मीत, देखो जो उनके कष्ट में भागीदार है, जो उनको मदद करने आया वही सच्चा दोस्त है। दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही दोस्त कौन है? जो हमारे दुख में भी साथ दे, जो हमारे विपत्ति में भी साथ दे, जो हमारे संकट काल समय में आए, उसे क्या कहते हैं? सच्चा दोस्त कहते हैं। रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून। रहीम कहते हैं कि पानी के जैसा रखिए। रहीम कहते हैं कि रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए उभरे, मोती मानुष चून। देखो पानी के पास रहना चाहिए। पानी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। देखो पानी के बिना जीवन कैसा है? वेस्ट है, व्यर्थ है। पानी ही नहीं पीने के लिए, सब कुछ खाने के लिए है, सब कुछ पहनने के लिए है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, तो जीवन कैसा है? वेस्ट है। बिना पानी के जीवन कैसा है? व्यर्थ है। देखो जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? पानी महत्वपूर्ण है। पानी मीन्स वाटर। पानी गए उभरे, मोती मानुष चून। अगर पानी खत्म हो गया, जिसके घर में पानी नहीं है, उस घर में मोती भी क्या बन जाते हैं? चूने के जैसे बन जाते हैं। चूना मीन्स जो लोग पान में लगा के सफेद चूना खाते, उस चूने के समान है पानी। उस मोती उस घर में कैसे है? पानी के समान हो जाते हैं। देखो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे राज्य में एक राज्य है, उस राज्य में बहुत कुछ है। धन दौलत, सोना चांदी, गहने, सब कुछ है, लेकिन पानी की कमी है। तो सब कैसा है? व्यर्थ है। समझ में आया ये दुआ या नहीं आया? आया कि नहीं समझ में? दे लोगो, इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? कब होती है आप बता सकते हैं? रहीम के अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब हमारे पे कोई संकट आता है, उस संकट में हिस्सेदार बनता है, हमारी मदद करता है, हमें एहसास दिलाता है, हमको तकलीफ नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं? सच्चा दोस्त कहते हैं। और मित्र की पहचान कब होती है? जब भी होती है हमारे दुख में सुख में वो हमें हेल्प करता है, वही हमारा सच्चा दोस्त है। दूसरा, पानी गए उभरे मोती मानुष चून। पंक्ति का भाव बताइए। देखो मोती है और पानी है। मोती को गर्म करो तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। पानी को गर्म करो तो उबालो तो पानी भाप बन के चले जाता है, लेकिन मोती कुछ कहीं चले जाते हैं क्या? नहीं, वही रहते हैं। किसके जैसे? चूने के जैसे बनकर वह रह जाते हैं, हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं। दूसरा देखेंगे, बिहारी। दूसरा जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? कवि बिहारी जीवन काल 1595, 1595, मृत्यु 1663।
1663 प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। विशेष, इनके दोहे नीति परक होते हैं। इनके दोहे कैसे होते हैं? नीति परक, नीति के अनुसार होते हैं इनके दोहे। कवि बिहारी के, इनके दोहे के लिए गागर में सागर भर देने वाले की बात कही जाती है। इनके दोहे में गागर में सागर यानी कि गागर में सागर बोले तो एक बरनी होता है, बरनी में पानी जो होता है उसके समान हो जाता है, पूरा सागर उसमें समा जाता है। कहने का मतलब है कि पूरा सागर भी गगरी में भर सकते हो, गागर में सागर। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वही खाए बहुराय ई पाए बहुराय। नर को नरकी अरु नर नीर की गति एक कर जोए, जय तो नीचो हवे ते चो ऊंचो होए। देखो, कहने का मतलब ये है कि इनका अर्थ ये है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। देखो, आदमी को क्या होती है? बहुत लालच होती है। देखो, सोने को देखकर आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। होता है कि नहीं? ज्यादा सोना हम देखे तो सोने को देखकर हम पागल हो जाते हैं। जिसको मिला वह उसने क्या कर दिया? और धतुरे का वो तो उदाहरण बताया, धतुरे का फल रहता है, वो खाए तो क्या हो जाता है? आदमी को नशा आ जाती है, आदमी सो जाता है, बौराता है, रात दिन सोते ही रहता है। यही पाए बोरा है। दोनों भी कैसे? धन मिलने से भी आदमी पागल हो जाता है, और धतुरा जो फल है धतुरे का, वो खाए तो भी आदमी बौराया जाता है। मनुष्य को क्या नहीं है? ज्यादा धन भी होना नहीं चाहिए, ज्यादा लालच भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हमारी आशाएं भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। नर की अरु नर नील की गति ये के करो जो है, जय तो नीचे हवे चले तेचो ऊंचो होए। देखो, पानी ऊपर से नीचे कैसा गिरता है, उसी समान नीचे से पानी ऊपर भी चढ़ता है। देखो, जैसा पानी नीचे गिरता है वैसा पानी ऊपर चढ़ता है। कभी कभी बिहारी जी कह रहे कि नर की अरु नर नील की गति ये के कर जोए। नल की गति कैसी होती है? फास्ट होती, ज्यादा होती है। उसी समान पानी की गति ऊपर जाने की भी वैसी ही होती है। जैसा पानी नीचे गिरता है वैसा ऊपर चढ़ता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, बिहारी ने नर की तुलना किससे की है? नर मीन्स नर। बिहारी के अनुसार व्यक्ति पर कैसा होना चाहिए? व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? व्यक्ति को आशावादी, धनवादी या लालचावादी नहीं रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा जो मिले उसमें गुजारा करने वाला होना चाहिए। समझ में आया ये पोएम? समझ में आया कि नहीं? आ गया तो ठीक ही है।
अगर नहीं आ गया तो फिर मैं बताने के लिए तैयार हूँ, सब बताने के लिए तैयार है और सुनने के लिए भी तैयार है। बोलने के लिए हम तैयार हैं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर बोलो एक बार फिर। रहीम के दो, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत बहुरीत, बी पति कसोटी जे कसे ते ही साचे मी, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। नेक्स्ट टाइम के देखो, बिहारी जी का देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वही खाए बहुराय जग यही खाए पाए बहुराय, नर की अरु नर नील की गति एक करो योय, जे तो नीचे हवे चले तेचो ऊंचे होए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, बीपति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वही खाए बहुराय जग यही खाए बहुराय, नर की और नर नीर की गति एक एक होए, एक एक कर जोए, जे तो नीचे हवे चले तेचो नीचे होए। समझ में आया इसका अर्थ? मैंने बताया भी है इसमें, मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया, नहीं ना?